फर्स्ट ऑफ ऑल जब यू गॉट द पॉइंट कि हम कर क्या रहे हैं बेटा, डिजाइन करना है अपना डेटाबेस, हमने डिजाइन कर रहे हैं अपना डेटाबेस, बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो उसको करने का सीधा वे भी है कि अब सीधा ही डेटाबेस डिजाइन करना शुरू कर दो, पता करो इसमें क्या क्या रिलेशन होंगे। ठीक है, रिलेशन मतलब टेबल, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, एट्रीब्यूट मतलब आपके कॉलम, कंस्ट्रेंट्स क्या लगे होंगे कॉलम पे, डाटा टाइप्स क्या होंगी। ठीक है, तब सीधा बनाने की कोशिश भी कर सकते हो, लेकिन हेलो, यस सर। ठीक है, ये चीज क्लियर है। और अगर हम चाहें कि नहीं हमने पहले ईआर डायग्राम बनाना है, पहले हमने रिलेशनशिप्स एंटिटीज ये सारा बनाना है, उसके बाद हम डेटाबेस को बनाने की शुरुआत करेंगे, अगर आप ऐसे करते हो तो इन दैट केस क्या होगा। तो ईआर डायग्राम में बेटा क्या क्या चीजें होती हैं आपकी, जल्दी जल्दी बताओ, क्या क्या चीजें पढ़ी थी हमने ईआर डायग्राम में। एंटिटी पढ़ी थी, सर है ना। एंटिटी, रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, वीक रिलेशनशिप, फिर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स की भी फर्दर टाइप्स थी, है ना, मल्टी वैल्यूड थे, और कौन कौन से थे, प्राइम थे, प्राइम एट्रीब्यूट, और डेराइव्ड थे। रिमेम्बर, ये चीजें थी। यस सर। ओके, कंपोजिट थे, और वीक एंटिटी में एक डिस्क्रिमिनेटर था आपका। इसके अलावा आपके रिलेशनशिप्स, इनकी भी फर्दर 4 टाइप्स थी, 1 to many, many to 1, 1 to 1 और many to many। यही चीजें की थी ना हमने, इसके अलावा तो कुछ और नहीं किया, है ना। तो इसमें से बेटा अब सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो होगी, इसका एक रिलेशन बनेगा हमेशा, स्ट्रॉन्ग एंटिटी का एक रिलेशन बनेगा हमेशा। स्ट्रॉन्ग एंटिटी के जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स होंगे, जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 14 होंगे, 20 होंगे, वो सारे इस रिलेशन के, इस टेबल के कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, मतलब 20 एट्रीब्यूट थे तो हर एट्रीब्यूट के लिए एक एक कॉलम। गॉट दिस बेटा, ये चीज समझ में आई यस फर्स्ट सर। ऑफ ऑल। ओके, दूसरी चीज, सिर्फ बेटा जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगी, मैनी टू मैनी, इसका रिलेशन बनेगा, एक टेबल बनेगा। ठीक है, और इसके कोई भी एट्रीब्यूट्स अगर होंगे तो वो इस टेबल का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, मान लो 4 एट्रीब्यूट थे तो 4 कॉलम बनाएंगे हम। इज दैट ओके। यस सर। अब मान लो ये एक एंटिटी है E1, ठीक है,
और ये एक रिलेशनशिप है R, और ये एक एंटिटी है E2, और इसमें है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप का एक टेबल बनेगा, है ना, ये वाला। इसके जितने भी एट्रीब्यूट होंगे वो कॉलम्स बनाएंगे। इसके अलावा इसमें बेटा 2 कॉलम और ऐड होंगे। ये वाले, इस एंटिटी का प्राइम एट्रीब्यूट जो होगा ना वो भी इसमें होगा, और इस एंटिटी का जो प्राइम एट्रीब्यूट होगा वो भी इसमें होगा साथ में। ठीक है, दोनों एंटिटीज के प्राइम एट्रीब्यूट इस रिलेशनशिप के टेबल में भी होंगे एज फॉरेन की, फॉरेन की तरह होंगे। मतलब इनका भी टेबल बनेगा, E2 का भी एक टेबल बनेगा, ये जो होगा वो E2 टेबल को रेफर करेगा, और वैसे ही E1 का एक टेबल बनेगा, लेट्स से ये बना, तो ये इसको रेफर करेगा, इसकी प्राइमरी एट्रीब्यूट को रेफर करेगा। ठीक है, बात समझ में आई? Yes, sir. तीसरी चीज, सिर्फ बेटा जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होंगे ना, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, उनका एक अलग से टेबल बनेगा। बाकी किसी भी तरीके के एट्रीब्यूट का ना अलग से टेबल नहीं बनेगा, सिर्फ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का बनेगा। ये वाले बाकी जितने भी एट्रीब्यूट होंगे वो कॉलम्स बनेंगे टेबल में। ठीक है, बस एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा जिसका अलग से टेबल बनेगा। इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है, दूसरा, अब क्या क्या चीजें बची हैं? वीक एंटिटी बची है एक, तो वीक एंटिटी का भी एक टेबल बनेगा हमेशा। जितने उसके एट्रीब्यूट होंगे सारे कॉलम्स बनेंगे यहाँ पे वीक एंटिटी के। ठीक है, और वीक एंटिटी जिस पे डिपेंड करती है, वीक एंटिटी ऑब्वियसली किसी ना किसी रिलेशनशिप के थ्रू, वीक रिलेशनशिप के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंड करेगी, है ना, स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी की जो प्राइमरी की होगी, प्राइमरी एट्रीब्यूट होगा या प्राइम एट्रीब्यूट होगा, लेट से P1 है, वो भी यहाँ पर होगा P1, अगेन फॉरेन की तरह। ठीक है, इज दैट ओके? Yes, sir. अब बचे क्या? ये बचे 1 to many, many to 1, 1 to 1। तो इसमें क्या होगा, इनके रिलेशन नहीं बनेंगे, या वीक रिलेशनशिप, इनका कोई रिलेशन नहीं बनेगा। मान लो ये आपकी वीक रिलेशनशिप है, इसके 1-2 एट्रीब्यूट थे, तो ये 2 एट्रीब्यूट्स इस वीक एंटिटी के टेबल में ही डाल देने आपने, अलग से टेबल नहीं बनाना है। ठीक है, मान लो एक एट्रीब्यूट 1 है, एक एट्रीब्यूट 2 है, ये अपने वीक एंटिटी के साथ ही डाल देना, अलग से इसका टेबल नहीं बनेगा। और मान लो 2 एंटिटीज हैं E1, E2, इनकी एक रिलेशनशिप है, वो है 1 to 1। ठीक है, 1 to 1 रिलेशनशिप है, तो इसका भी टेबल नहीं बनेगा बेटा, चाहे 1 to 1 है, चाहे 1 to many है, चाहे many to 1 है, इन तीनों का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। इसके अगर कोई एट्रीब्यूट होंगे तो वो या तो आप इस वाली एंटिटी में डाल दो, या आप इस वाली एंटिटी के टेबल में डाल दो। ठीक है, अलग से इसका कोई टेबल नहीं बनेगा। सो एम आई क्लियर विद दिस कि किन किन चीजों का टेबल बनेगा, किन का टेबल नहीं बनेगा?
Yes, sir. सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी का क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एंटिटी का क्या होगा? एक अलग से टेबल बनेगा स्ट्रॉन्ग एंटिटी का, ठीक है, और उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो कॉलम बन जाएंगे। वीक एंटिटी का क्या होगा? उसका भी एक अलग से टेबल बनेगा, ठीक, और उसमें वीक एंटिटी जिस भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ जुड़ी हुई है ना, उसका जो प्राइम एट्रीब्यूट होगा वो भी वीक एंटिटी में आएगा साथ में एज अ फॉरेन की, ठीक है। रिलेशनशिप में सिर्फ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का एक रिलेशन बनेगा, और उसमें भी जो दो एंटिटीज जिनको वो रिलेट कर रहा है उन दोनों के प्राइम एट्रीब्यूट होंगे एज फॉरेन की। बाकी किसी रिलेशनशिप का कोई अलग से टेबल नहीं बनेगा। सिर्फ एट्रीब्यूट की बात की जाए, एट्रीब्यूट्स कॉलम के तौर पे आएंगे सभी जगह पे, जिस जिस रिलेशनशिप या एंटिटी से वो जुड़े हुए हैं उनके टेबल्स में आएंगे वो कॉरेस्पॉन्डिंग के। सिर्फ मल्टी वैल्यूड का अलग से टेबल बनेगा। सो एम आई क्लियर विद ऑल दीज थिंग्स? Yes, yes. ठीक है, इसको अच्छे से बेटा पढ़ना एक बार, और रेस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। Okay, sir. हम्म, Okay, sir. ओके।